Hello students, good morning. I hope you all are very fine and enjoying your study. Welcome to English class. Today we are going to start our new lesson named The Little Girl. The writer of this lesson is Catherine Mansfield. In this lesson the writer tells when children understand their parents better, whether they were in childhood or in adolescence. Now let's start in detail. Do you feel you know your parents better now? क्या तुम अनुभव करते हो कि तुम अपने माता पिता को अब अच्छी प्रकार जानते हो? Then when you were much younger, उस अवस्था की अपेक्षा जब तुम बहुत छोटे थे. Perhaps you now understand the reasons for some of their action that used to upset you earlier. शायद तुम उनके कार्यों के कुछ कारणों को समझते हो, वे कारण जिनकी वजह से तुम पहले दुखी हुआ करते थे. दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंड. वह कह रहा है कि यह कहानी एक छोटी लड़की के बारे में है जिसकी भावनाएं उसके पिताजी के प्रति डर से अंडरस्टैंडिंग में बदल जाती है. विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम. शायद प्रत्येक घर में यह सुनाई देगी. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. अ फिगर टू बी फियर्ड मीन्स होता है अ पर्सन टू बी फियर्ड, डराने वाला व्यक्ति है. एक छोटी बच्ची के लिए वह उसका पिता एक डराने वाला व्यक्ति था और बचने वाला व्यक्ति था. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम. प्रत्येक सुबह काम पर जाने से पहले उसके पिताजी उसके कमरे में आया करते थे. एंड गेव हर आ कैजुअल किस. कैजुअल मीन्स सडन और आकस्मिक चुम्बन किया करते थे. टू विच सी रेस्पोंडेड विद गुड बाय फादर. जिसके उत्तर में वह गुड बाय फादर कहा करती थी. एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन सी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरिज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड. वो कहती है कि अरे उसकी आंखों में एक चमक आ जाती थी, मतलब रात की एक चमक आ जाती थी जब वह लंबी सड़कों पर गाड़ी की जाती हुई आवाज़ को हल्के और हल्के होते सुना करती थी. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस. शाम में जब उसके पिताजी घर आया करते थे वह जिन्ने के पास खड़ी हो रहती थी. एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल. और अपने पिताजी की आवाज़ को हॉल में सुना करती थी. उसकी आवाज़ बहुत मतलब आवाज़ ज़ोर से बोला करते थे. ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम. वे कहा करते थे कि मेरी चाय को ड्राइंग रूम में ले आओ. हैजेंट द पेपर कम येट. क्या अभी तक पेपर नहीं आया? मदर माता जी. गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर. वह अपनी माता जी से कहा करता था गो जाओ और वहाँ पर देखो कि वहाँ मेरा पेपर तो नहीं है. एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर. स्लीपर मीन्स सैंडल्स. और मेरी चप्पल को ले आओ. केजिया मदर वुड कॉल टू हर. माता जी उसको केजिया कहकर पुकार करती थी. इफ़ यू आर अ गुड गर्ल. यदि तुम एक अच्छी लड़की हो. यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर शूज बूट्स. तो तुम नीचे आ सकती हो और पिताजी के जूतों को निकाल सकती हो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर. मोर स्लोली. वो कहते हैं कि धीरे से वह लड़की सीढ़ी से नीचे आया करती थी और अत्यधिक धीमी गति से आया करती थी. मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल. और अत्यधिक धीमी गति से वह हॉल को पार किया करती थी. एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर. और वह धक्का देकर ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला करती थी. बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन. उस समय तक पिताजी अपना चश्मा पहन लिया करते थे. एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल. और चश्मे में को उस लड़की की ओर ऐसे देखा करते थे जैसे कि वह एक डराने वाली चीज़ हो उस छोटी सी लड़की के लिए. वेल केजिया हरी अप. पापा जी कहा करते थे बहुत अच्छा केजिया हरी अप तेजी से आओ. एंड पुल
ऑफ दीज बूट्स, और इन जूतों को उतारो। टेक दैम आउटसाइड, और इनको कमरे से बाहर ले जाओ। हैव यू बीन आ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज एक अच्छी लड़की बनकर रहे हो। आई डिड डोंट नो फादर, मैं नहीं जानती पिताजी। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती। इफ़ यू स्टूटर लाइक दैट, स्टूटर मीन्स हकलाना, स्टेमर, यदि तुम इसी तरह हकलाती रही, मदर विल हैव टू टेक यू टू डॉक्टर, माता जी को आपको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। सी नेवर स्टूटर्ड विद अदर पीपल, वह उसके बाद कभी भी दूसरे लोगों के सामने नहीं हकलाई। हैड क्वाइट गिवन इट अप, लगभग उसने उसको त्याग दिया था। बट ओनली विद फादर, केवल पिताजी के सामने। बिकॉज देन सी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि उनके सामने, पिताजी के सामने, वह शब्दों को अच्छी प्रकार रखने का अत्यधिक प्रयास किया करती थी। व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेचड, रेचड मीन्स अनहैप्पी, तुम इतनी दुखी क्यों दिखाई दे रही हो। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपेयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। और राइटर कहते हैं कि पापा जी माता जी से कहा करते थे, अपनी माता जी से, कि मैं इच्छा करता हूँ कि तुम इस छोटी लड़की को आत्महत्या न करने वाली, आत्महत्या जैसी दिखाई न देने वाली शिक्षा दो। हेयर केजिया कैरी मी टी कप बैक टू द टेबल केयरफुल्ली, केजिया मेरी चाय का कप मेरे टेबल पर ध्यानपूर्वक ले आओ। He was so big, his hands, his neck, especially his mouth when he yawned. राइटर कह रहा है कि वह लड़की सोचा करती थी वह बहुत बड़ा था, उसके हाथ, उसकी गर्दन, स्पेशली उसका मुंह जब वह जबाई लिया करता था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन, अकेले में उसके बारे में सोचना। वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट, जाइंट मीन्स डेविल, राक्षस, एक विशाल आकार के व्यक्ति के बारे में सोचना था जो दैत्य होता था। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। संडे वाले दिन दोपहर के बाद दादी जी उस लड़की को ड्राइंग रूम में भेजा करती थी जहाँ पर वह अपने माता पिता से बात कर सकती थी। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, लेकिन हमेशा उस छोटी लड़की ने माता जी को अखबार पढ़ते हुए पाया। एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, और पिताजी को सोफे पर लेटे हुए पाया। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, उसका रुमाल उसके चेहरे पर होता था। हिज फीट वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, और उसके पैर सबसे अच्छे कुशन में से एक कुशन पर होते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वह खराटे भर के सोआ करते थे। सी सेट ऑन आ स्टूल, वह छोटी लड़की स्टूल पर आकर बैठा करती थी। ग्रेवली वॉच्ड, ग्रेवली मीन्स सीरियसली, गंभीरता से वह अपने पिताजी को देखा करते थे। अनटिल ही वॉक, जब तक वह जाग नहीं जाते थे। एंड स्ट्रेच्ड, और अंगड़ाई नहीं लिया करते थे। एंड आस्क्ड द टाइम, और समय नहीं पूछा करते थे। देन लुक्ड एट हर, फिर वे उस पर दृष्टि डाला करते थे। डोंट स्टेयर सो केजिया, वे कहा करते थे कि केजिया इस प्रकार घूर कर मत देखो। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक छोटे भूरे उल्लू के समान दिखते हो। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर विद अ कोल्ड, एक दिन जब उस लड़की को जुकाम के कारण दरवाजे के अंदर रखा गया, कमरे में रखा गया। इट मीन्स हर मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, उसकी दादी जी ने उसको बताया था कि पिताजी का बर्थडे अगले सप्ताह था। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम आ पिन कुशन फॉर आ गिफ्ट आउट ऑफ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, और उसकी दादी जी ने उसको सुझाव दिया कि सुंदर पीले कलर की सिल्क से उसे उपहार के रूप में एक पिन कुशन बनाना चाहिए जो वह अपने पिताजी को दे सके। लेबोरियसली मीन्स हार्डवर्क करके, कठिन परिश्रम करके। विद आ डबल कॉटन, डबल रुई का मतलब डबल रुई पर
इस पर मेहनत करके। द लिटिल गर्ल स्टिच्ड दीज साइड्स, छोटी लड़की ने उसके 3 साइड सिली उस पिन कुशन के जो गद्दा बना था। बट वाट टू फिल इट विद, इसमें क्या भरूं? दैट वॉज द क्वेश्चन, यह क्वेश्चन था अब लड़की के लिए कि उस गद्दे में अब क्या भरें। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, दादी जी बाहर बगीचे में थी। एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैपर, और वह घूमती हुई स्क्रैप के लिए घूमती हुई माता जी के शयनकक्ष में चली जाती हैं। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, पलंग के पास जो टेबल थी उस पर उसने पाया कि बहुत सी अच्छे पेपर्स की शीट रखी हुई थी। गैदर्ड देम, उसने उन पेपर शीट को इकट्ठा किया। टोर देम इनटू टीनी पीसीज, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ा। एंड स्टफ्ड हर केस, और उसको उस गद्दे में भर दिया। देन सीव्ड अप द 4th साइड, फिर उसने उसकी 4थी साइड भी सील दी। दैट नाइट देयर वॉज अ हू एंड क्राई इन द हाउस, उस रात घर में बहुत शोर था। हू एंड क्राई मीन्स होते हैं एंग्री प्रोटेस्ट, कोलाहल, नॉइज था, शोर था। फादर ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, वो कहते हैं कि पिताजी की जो महान स्पीच थी पोर्ट अथॉरिटी के लिए वह गायब हो गई थी। रूम्स वर सर्च्ड, कमरों को खोजा गया था। सर्वेंट्स क्वेश्चन, नौकरों से पूछा गया था। फाइनली मदर केम इनटू केजिया रूम, अंत में केजिया की माताजी केजिया के रूम में आती हैं। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम, उसने कहा केजिया, मैं अनुमान लगाती हूँ कि तुमने हमारे रूम में टेबल पर कुछ पेपर नहीं देखे थे। ओ यस सी सेड, केजिया ने कहा, अरे हाँ। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उसको अपने आश्चर्य के लिए उन्हें फाड़ दिया था। वाट स्क्रीम्ड मदर, माताजी चिल्लाई, क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, इंस्टेंट मीन्स मोमेंट, इसी समय भोजन कक्ष में आ जाओ। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैग, और उसको खींचकर उस स्थान पर लाया गया जहाँ पिताजी कमर के पीछे हाथ रखकर आगे पीछे चल रहे थे। वेल, बहुत अच्छा। ही हैड शार्पली, उसने तीखी आवाज में कहा। मदर एक्सप्लेन्ड, माताजी ने उसके केस की व्याख्या की। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वह रुका और उस लड़की पर एकटक रूप से देखा, घूर कर देखा। इट मीन्स डिड यू डू दैट, क्या तुमने इसको किया? नो नो नो, सी वेस्पर्ड, वह हकलाकर बोली, नहीं नहीं। मदर गो अप टू हर रूम, अब जो पापा जी थे के जगह में अपनी माता से कहते हैं, माता जी गो अप टू हर रूम, उसके कमरे में जाओ। एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग्स, और इस निंदनीय चीज को नीचे ले जाकर गिर दो। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, देखो कि यह छोटी बच्ची तुरंत सो जाए। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ इट्स योर टर्न टू रीड एंड प्रिपेयर इट। थैंक यू।